हाय गोल्डी, सो वेलकम टू वीरल बयानी। हाय। सो मैंने कंग्रेचुलेशंस फिर से एक शो के लिए इतनी सी खुशी। थैंक यू। सो ये इतनी सी खुशी जो है वो सबसे पहले तो दिमाग में कैसे आया ये इतनी सी खुशी? यार हम लोग सब लाइफ में ना बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं जी, और हम छोटी छोटी खुशियाँ भूल जाते हैं। करेक्ट। पर आपकी लाइफ जो होती है ना वो छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है। जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, करेक्ट। उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए इतनी सी खुशी। ओके। फोकस ऑन द स्मॉलर थिंग्स, लुक एट लाइफ ऑन अ डेली बेसिस एंड यू विल बी हैप्पी। वेल, एक तो जेनजी बच्चे हैं और एक जो फादर है वो अल्कोहलिक फादर है। So, ये स्टोरी क्या ये रियलिस्टिक स्टोरी है या ये जस्ट अ फिक्शन? ये फिक्शन है और बट इसे एक रियलिस्टिक सेटिंग में डाला है। ओके। सो मुंबई की कहानी है। कोताचीवाड़ी करके जगह है टाउन में, तो वहाँ पे सेट किया है हमने कहानी। Okay. अपना खुद का सेट लगाया, ऑब्वियसली कांट शूट देयर, बट मराठी मिलियो में है, तो रिलेटेबल सेटिंग है Okay. और रिलेटेबल लोग हैं, लेकिन कम्प्लीटली फिक्शनल है बिकॉज एक एंटरटेनमेंट भी होती है लाइफ में। तो इट इज़ एल्गमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक जो फादर का किरदार है उस फादर के किरदार से क्या कुछ अडॉप्ट करने जैसा है, और वो जो फादर का किरदार है कहीं ना कहीं वो विलन जैसा फादर का किरदार लग रहा है, तो वो बच्चों के लिए कितना हावी हो जाएगा या वो किरदार कितना आउट ऑफ द बॉक्स निकलेगा? जी, इसे बोलते हैं ना दैट यू विल लव टू हेट हिम एंड यू विल हेट टू लव हिम, यू नो, उस किस्म का कैरेक्टर है ये। ओके। तो फनी है, एंटरटेनिंग है, गलत है, बट लाइफ में अक्सर चीज़ें गलत ही होती है, सही चीज़ें बहुत कम होती है। तो ही इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ the hardships that the kids have to face in their life. You know? But that is on an intense side. इस कैरेक्टर का जो वरुण प्ले कर रहा है सुहास, उसमें एक चीज़ इनक्रेडिबल ये है कि माँ छोड़ के चली गई है लेकिन बाप अभी तक है, किसी भी तरह है लेकिन है। यस। तो वो एक चीज़ तो उससे चुरा नहीं सकते आप। तो दैट इज़ द मोस्ट इंडियरिंग क्वालिटी ऑफ हिम। सो कह सकते हैं वो एक यूएसपी होगा इस शो का। डेफिनेटली इस तरीके का पिता कभी देखा नहीं होगा आपने टेलीविज़न पे। और हीरो भी है, विलन भी है, आप ऐसे समझ लो। वेल, सर टीवी पे हमने, खैर कंपटीशन तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट यूजुअली हम टीवी पे देख रहे हैं शोज़ बहुत कम चल रहे हैं। ऑल्सो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं। तो आप कितना रिस्क लेते हो, और आपका जब ये शो आप जब बनाते हो सो क्या कुछ दिमाग में रख कर आप बनाते हो? रिस्क तो डेफिनेटली होता है, यू नो, बट पिक्चरों से कम रिस्क होता है क्योंकि यू नो रिस्क, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, प्रोडक्शन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली चैनल का बहुत बड़ा रिस्क होता है, किसी चीज़ को माउंट करना, फिर उसे ऑडियंस तक ले जाना, इस तरह की मार्केटिंग करना, तो रिस्क डेफिनेटली होता है। बट आई डोंट लेट दैट बॉदर मी टू मच, एटलीस्ट पर्सनली आई डोंट, यू नो, बिकॉज कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, बट मुझे लगता है ये डेफिनेटली चलेगा। और इसमें एक ऐसी ओल्ड वर्ल्ड चार्म है जो काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं है टेलीविज़न पे। तो आई एम होपिंग दैट एक जिसे बोलते हैं गुड कंटेंट, वो लोग देखने आएंगे और इसे पसंद करेंगे। सर सोनी सब पर ऑलरेडी 2-3 शोज़ है जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो इस ये शो क्या उस शो से compete कर सकता है या उन्हें हटाकर वो टीआरपी लेवल सेट कर सकता है? जी, वो मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि वो बहुत ही मतलब डेटा ड्रिवन एनालिसिस आप बोल रहे हो। तो हमें तो एक प्यारी सी कहानी बनानी है और मैं सोनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया हमें। और हर एक शो की अपनी एक अपील होती है। करेक्ट। जो वी आर नॉट ट्राइंग टू बी लाइक एनी शो, वी आर ट्राइंग टू बी इतनी सी खुशी ओनली। तो आई होप पीपल विल लाइक दैट। सर आने वाले दिनों में हम और किस तरह के शोज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
Any reality show from your production house? वी आर गोइंग टू बी डूइंग अनस्क्रिप्टेड, तो उस पर अभी टीम काम कर रही है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। So हम वो शो में सोनाली मैम को भी देख सकते हैं बिकॉज नाउ शी इज होस्टिंग इफ़ आई कैन अफोर्ड देन डेफिनेटली विल ट्राई। वेल लास्टली से जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस फैन से इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे मत भागो, इतनी सी खुशी मिल जाए लाइफ में उतना ही काफ़ी है। थैंक यू